दोस्तों, आपको पता है कि 2 ही दिन की स्ट्राइक 15 और 16 मार्च की बैंक यूनियंस ने कॉल दी थी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट। और उसके बाद उन्होंने कोलकाता में मीटिंग की है और उनका जो सर्कुलर जो AIBEA की ऐप पर आया है, उस ऐप से मैंने सर्कुलर डाउनलोड किया है। सर्कुलर नंबर 9 22 मार्च का है और उसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही है कि सबसे पहले तो वो थैंकफुल हैं सारी यूनियंस के। दे आर वेरी मच थैंकफुल कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला है स्ट्राइक को, बैंक स्ट्राइक को, 2 दिन की स्ट्राइक को, तो उसके लिए सभी के वो थैंक्सफुल हैं। देखिए, यूएब सर्कुलर नंबर 305.29 है। UABU सर्कुलर नंबर 9 डेटेड 22 मार्च। मीटिंग ऑफ द UABU वाज हेल्ड एट कोलकाता टुडे। 22 मार्च को कोलकाता में मीटिंग हुई और सक्सेसफुल स्ट्राइक जो 2 दिन की रही है उसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद किया है जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट के जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अड़ी हुई है बहुत है, और उसके लिए एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्ट्राइक सक्सेसफुल है, दूसरी तरफ रिज़ल्ट जो है वो देखना है रिज़ल्ट क्या निकला है। पहले तो उन्होंने लिखा है कि डेमोस्ट्रेशन और रैलीज जो है बहुत अच्छी हुई हैं। सपोर्ट फ्रॉम ट्रेड यूनियंस मिला है। द मीटिंग एक्सप्रेस्ड इज थैंकफुलनेस टू ऑल द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस BMC, INTEC, ITEC, HMS, C2, ITEC, TUCC, AUCC, SEWA, LPF, UTEC and BKS for extending their support to our struggle. सिमिलरली द मीटिंग वाज थैंकफुल टू संयुक्त किसान मोर्चा का भी बहुत धन्यवादी हैं। 42 फार्मर्स एसोसिएशंस ने बैंक की स्ट्राइक को सपोर्ट किया है। सेक्टोरियल ट्रेड यूनियन ने भी सपोर्ट किया। एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू आवर स्ट्राइक एंड द मीटिंग कन्वेड इट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बैंक स्ट्राइक के बाद एम्प्लॉइज ऑफ द GIC एंड LIC आल्सो ऑब्जर्व स्ट्राइक ऑन 17 एंड 18 मार्च अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर रेस्पेक्टिवली। देखिए, तो उसके लिए भी धन्यवादी हैं सभी यूनियंस का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमारा साथ दिया है उन्होंने सब से पहले कांग्रेस है, DMK, AITC, शिवसेना, NCP, सभी ट्रेड यूनियन, ये आप सर्कुलर जो है AIBE के ऐप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसको पढ़ने का ज़्यादा फायदा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सभी यूनियंस का 2 दिन की स्ट्राइक के लिए उन्होंने ये भी कहा है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि हमने 5 करोड़ सिग्नेचर जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पेटिशन फाइल करने की बात करी है, 5 करोड़ काफ़ी सिग्नेचर हो चुके हैं और 5 करोड़ सिग्नेचर करने का टारगेट रखा है। तो इन्होंने बहुत सक्सेस करी और सबसे ज़्यादा उन्होंने यंगस्टर्स का धन्यवाद किया है। जो हमारे यंग एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, सभी का उन्होंने धन्यवाद किया है कि इनकी मेहरबानी से हमारा जो सक्सेस रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है तो बहुत बुरी चीज़ है। जब आदमी सरकारी नौकरी के लिए जाता है, बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं, उनका जो एक अरमान होता है कि हम सरकार के एम्प्लॉई बन जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन इतनी मेहनत करके, कोचिंग एकेडमीज ज्वाइन करके, दिन रात मेहनत करके, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट पास करके वो आते हैं और उसके बाद वो उनको बैठे बैठाए सरकार ये कहे कि आज तुम प्राइवेट हो गए हो, तुम लाले के नौकर हो गए हो, तो उसको कितना दुखदाई है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन है। उसके बाद यूनियंस ने अगला प्रोग्राम भी रखा है। अगला प्रोग्राम रैलीज एंड प्रोटेस्ट का है। 5 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठे करने का है। उनके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए कलेक्शन। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट हम क्या करेंगे कि 2 दिन की स्ट्राइक से कुछ नहीं बना है, तो इंटरमिटेंट स्ट्राइक्स भी करी जा सकती हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक्स भी करी जा सकती हैं और इंडेफिनिट स्ट्राइक भी हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक का मतलब है कि हम 2 दिन की स्ट्राइक नहीं, हफ्ते हफ्ते की स्ट्राइक की कॉल भी दे सकते हैं और इंडेफिनिट स्ट्राइक की भी जरूरत पड़ सकती है। कीपिंग दीज इन व्यूज द फॉलोइंग प्रोग्राम हैव बीन डिसाइडेड अपॉन। क्या है प्रोग्राम? कलेक्शन ऑफ 5 करोड़ सिग्नेचर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एट ऑल लेवल ड्यूरिंग अप्रैल, मास रैलीज, धरना, सेमिनार, वर्कशॉप एटसेट्रा एट ऑल द स्टेट
इन अप्रैल मई एंड जून 2021। उसके बाद नेशन वाइड स्ट्राइक, इंटरमिटेंट स्ट्राइक। तो ये सारा प्रोग्राम है मास रैली, धरना प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, जो चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर प्राइवेटाइजेशन, बैंकों को प्राइवेट नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब यही है कि सरकार को अब सोचना चाहिए, सरकार को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैंकर्स यूनियन जो है बहुत अड़ग चुकी है। पर हुआ क्या, मैं जो सर्कुलर पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ रिजल्ट क्या निकला। स्ट्राइक तो हुई प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, अगले दिन नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दे दी कि इनको प्राइवेट करना है। अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी कि हम 2 बैंक नहीं 4 बैंक प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो मर्ज हो चुके हैं, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ऐसे बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 7 एसोसिएट बैंक के साथ मर्ज हो, इन सभी को छोड़कर बाकी जो बैंक हैं, यूको बैंक है, और उसके बाद जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन चारों का नाम सामने आ चुका है। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। 2 बैंक तो उन्होंने शॉर्ट शार्ट ही कहे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। फाइनेंशियल एनालिस्ट ये सारा कुछ कह रहे हैं कि ये होके ही रहना है। तो 4 बैंक्स का वो अब कहने लगे हैं, पहले बजट में 2 बैंकों की बात करी थी, अब वो 4 बैंकों की बात कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। तो आगे की जो स्ट्राइक्स का ज़माना है, टाइम जो आ रहा है अप्रैल मई जून, 3 महीने रैलीज़ हैं, प्रोटेस्ट हैं, ब्लैक बैचेस हैं, धरने हैं, और इंटरमिटेंट स्ट्राइक है। लंबी स्ट्राइक हो सकती है, हफ्ते हफ्ते की स्ट्राइक भी हो सकती है, उसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक भी हो सकती है। लेकिन भाइयों, दुख की बात ये है कि एक तो मोदी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल अड़ियल है, किसी भी तरह से वो रेगुलेशन को बनाने के बाद वापस नहीं लेती है। ट्रिपल तलाक का एक्शन हम देख रहे हैं, किसान आंदोलन जो है, किसान बिल पास हुआ, उसका हाल हम देख रहे हैं। 8 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन। पहले टोल प्लाजा रोकते रहे, अब वो दिल्ली में धरना लगा के 30 लाख लोग बैठे हैं, जिनको नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा, बिजली काट दी गई है, लेकिन वो अपने लेवल पे जनरेटर लगाकर, सोलर पैनल लगाकर, लंगर चलाकर अपना काम चला रहे हैं। तो इतनी जो हिम्मत है बैंक में, इतनी जोश नहीं है कि हम 8 महीने तक उनके लिए चल सकें। तो उनकी जो बहुत किसान आंदोलन में हम कुर्बानी देखते आ रहे हैं, वे एक हमारे लिए लेसन है। उससे हमें एक लेसन लेना चाहिए और हमारे अंदर स्पिरिट पैदा होनी चाहिए कि बैंकर्स को भी ऐसे ही करना पड़ सकता है। देखिए, अभी तक उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई चेंज नहीं करी है, ना ही उन्होंने कोई प्रपोजल पेश करी है इस सेशन में, लेकिन कभी भी वो करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन करने की, क्योंकि नीति आयोग की रिकमेंडेशन आ चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो ये होने का चांस बहुत जल्दी है। दूसरी बात, हमें ये नज़ारा नज़र आता है कि पीछे जब इंडेफिनिट स्ट्राइक हुई थी तो यूनियन को इमीडिएटली स्ट्राइक वापस लेनी पड़ी, क्योंकि 25% से ज़्यादा स्टाफ 7वें दिन ज्वाइन कर चुका था। तो बैंक की इंडेफिनिट स्ट्राइक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो चल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक में जाऊंगा, मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं तनख्वाह इतनी कटवा नहीं सकता, मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई का खर्चा है, घर बार है, मकान किराए पर है। तो सभी चीज़ें सोचते हुए वो गद्दार नहीं है। मैं नहीं कहता कि जो ज्वाइन करते हैं वो यूनियन के एंटी हैं या गद्दार हैं या देश के एंटी हैं या बैंकिंग एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं। हर एक आदमी की अपनी मजबूरियां होती हैं, घर की मजबूरियां। वो इतनी तनख्वाह नहीं करते, क्योंकि बैंक में नो वर्क नो पे का प्रिंसिपल चल रहा है। जब जितने दिन आप स्ट्राइक में रहेंगे सैलरी नहीं मिलेगी, और हो सकता है उसको ब्रेक इन सर्विस भी मान लिया जाए। पर ऐसा कब कम करते हैं, अगर ब्रेक इन सर्विस मान लिया जाए तो सारा कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भाइयों, हम पिछला लेसन लेके देखते हैं, पिछला नज़ारा देखते हैं, पिछला इतिहास देखते हैं कि इंडेफिनिट स्ट्राइक कभी कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए यूनियन जो है इंडेफिनिट स्ट्राइक देने से पहले 4 बार सोचेगी कि हम कितने दम रखते हैं, कितना हमारे में गट्स हैं, कितना हमारे पास राशन पानी है कि हम ये इंडेफिनिट स्ट्राइक 2 महीने 3 महीने चले, तभी गवर्नमेंट के कान
दिमाग ठिकाने आ सकता है, पब्लिक को डिस्टर्बेंस होगी, तभी लोग खड़े हो जाएंगे और गवर्नमेंट से कहेंगे कि इनकी बात मान लो। तो इतनी सी बात मैं शेयर करना चाहता था भाइयों। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।